आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके घर में शादी विवाह, सगाई या कोई बड़ा शुभ कार्य आने वाला है, या फिर आप निवेश के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का यह बड़ा अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि सराफा बाजार से इस समय जो खबर सामने आ रही है, उसने खरीदारों से लेकर निवेशकों तक सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार रिकॉर्ड स्तरों के आसपास कारोबार कर रहे सोने और चांदी में आज एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिली है। बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है और इसी बीच कई लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर अभी सोना खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। क्या चांदी में आई नरमी आगे भी जारी रह सकती है? क्या आने वाले दिनों में सोना और सस्ता होगा या फिर अचानक नई तेजी देखने को मिल सकती है? दोस्तों, आज के इस खास अपडेट में हम आपको सिर्फ भाव नहीं बताएंगे, बल्कि विस्तार से समझेंगे कि आखिर बाजार में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी बड़ी घटनाएं सोने और चांदी को प्रभावित कर रही हैं, अमेरिका से आए आर्थिक आंकड़ों का क्या असर पड़ा है, डॉलर और ब्याज दरों की चाल क्या संकेत दे रही है और विशेषज्ञ आने वाले दिनों के लिए क्या अनुमान लगा रहे हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी देने वाले हैं जो आपकी खरीदारी और निवेश से जुड़ा फैसला बदल सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की। पिछले कुछ महीनों में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी एक ही दिन में हजारों रुपए की तेजी दर्ज हुई, तो कभी अचानक गिरावट ने बाजार का माहौल बदल दिया। यही कारण है कि आज हर खरीदार और निवेशक की नजर सराफा बाजार पर बनी हुई है। आज की सबसे बड़ी वजह अमेरिका से आए आर्थिक आंकड़े माने जा रहे हैं। अमेरिका के रोजगार से जुड़े आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाई देती है, तो डॉलर को समर्थन मिलता है और सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों पर दबाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी दोनों में कमजोरी देखने को मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत आर्थिक आंकड़ों के बाद निवेशकों का रुझान डॉलर और बॉन्ड की तरफ बढ़ा है। जब निवेशकों को दूसरे विकल्पों में बेहतर रिटर्न दिखाई देता है, तो वे सोने और चांदी में मुनाफा वसूली करने लगते हैं। यही वजह है कि कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। हालांकि एक दूसरी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है। भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक व्यापार से जुड़े मुद्दे और केंद्रीय बैंकों की नीतियां सोने को समर्थन देने का काम कर रही हैं। यही कारण है कि हर गिरावट के बाद बाजार में खरीदारी भी देखने को मिल रही है। अगर चांदी की बात करें, तो चांदी में उतार चढ़ाव सोने की तुलना में अधिक देखने को मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि चांदी केवल निवेश का माध्यम नहीं है, बल्कि उद्योगों में भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई आधुनिक तकनीकों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि चांदी के भाव में तेज मूवमेंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आज के ताजा भावों की। भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोना लगभग 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता हुआ देखा जा रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना लगभग 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। 18 कैरेट सोने के भाव भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। दूसरी तरफ चांदी का भाव लगभग 2,65,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि अलग अलग शहरों में टैक्स और अन्य शुल्कों के कारण कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ समझना बेहद जरूरी है। बाजार में जब भी गिरावट आती है, तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अनुभवी निवेशक अक्सर गिरावट को अवसर के रूप में देखते हैं। इतिहास गवाह है कि लंबी अवधि में सोने ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। यही कारण है कि बड़ी संस्थाएं और केंद्रीय बैंक भी लगातार सोने की खरीदारी करते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह खरीदारी का सही समय है? विशेषज्ञों के अनुसार इसका जवाब आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आपके घर में शादी या कोई पारिवारिक कार्यक्रम है और आपको निकट भविष्य में सोना खरीदना ही है, तो कीमतों में आने वाली छोटी मोटी गिरावट का इंतजार करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप केवल निवेश के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, तो चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना बेहतर रणनीति मानी जाती है। यानी एक साथ पूरी राशि लगाने के बजाय अलग अलग स्तरों पर खरीदारी करना जोखिम को कम कर सकता है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की संभावनाओं की। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर आने वाले संकेत, डॉलर की चाल और वैश्विक बाजारों की स्थिति सोने और चांदी
की दिशा तय कर सकती है। अगर डॉलर मजबूत बना रहता है तो सोने पर दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर कोई नया तनाव पैदा होता है तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। इसी तरह चांदी में भी उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। चांदी की औद्योगिक मांग मजबूत बनी हुई है, जिससे इसे समर्थन मिल रहा है। इसलिए कई विशेषज्ञ लंबी अवधि के लिए चांदी को भी सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना खरीदें। खरीदारी के समय बिल अवश्य लें। सोने की शुद्धता की जांच करें और केवल भरोसेमंद ज्वेलर से ही खरीदारी करें। कई बार थोड़े से लालच में लोग गलत फैसला कर बैठते हैं और बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। चांदी खरीदते समय भी शुद्धता और बिल का विशेष ध्यान रखें। बाजार में असली और नकली उत्पादों के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया या अफवाहों के आधार पर निवेश संबंधी फैसले लेने से बचना चाहिए। बाजार हर दिन बदलता है और सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार होती है। दोस्तों, फिलहाल बाजार का माहौल पूरी तरह खबरों पर आधारित है। हर नई आर्थिक रिपोर्ट, हर नया वैश्विक घटनाक्रम और हर बड़ी नीति घोषणा सोने और चांदी के भावों को प्रभावित कर रही है। इसलिए आने वाले दिनों में भी उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना बनी हुई है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सोना और चांदी दोनों ही अभी निवेशकों और खरीदारों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जो लोग लंबे समय का नजरिया रखते हैं वे हर गिरावट को अवसर के रूप में देख रहे हैं। वहीं जो लोग गहनों की खरीदारी करना चाहते हैं वे सही समय का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस बड़े अपडेट में हमने आपको बताया कि सोना और चांदी की कीमतों में हालिया बदलाव क्यों देखने को मिला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या असर पड़ा, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिन पर इस समय पूरे सराफा बाजार की नजर टिकी हुई है, क्योंकि केवल घरेलू मांग ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल भी सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां काफी अहम रहने वाली हैं। यदि ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिलते हैं तो सोने को मजबूती मिल सकती है। वहीं अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो सोने और चांदी में दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। केंद्रीय बैंकों की यह खरीदारी बाजार को मजबूत आधार देने का काम कर रही है। यही वजह है कि बड़ी गिरावट आने के बाद भी सोना जल्दी संभल जाता है और फिर से खरीदारी देखने को मिलती है। अब अगर घरेलू बाजार की बात करें तो शादी विवाह का सीजन भी धीरे धीरे मांग को बढ़ा रहा है। भारत में सोने की खरीदारी केवल निवेश नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि कीमतें ऊंची होने के बावजूद मांग पूरी तरह खत्म नहीं होती। चांदी के बाजार में भी अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में औद्योगिक मांग बढ़ने के कारण चांदी को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है। दोस्तों, कई निवेशकों का सवाल रहता है कि सोना बेहतर है या चांदी। इसका सीधा जवाब आपकी निवेश अवधि और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। सोना अपेक्षाकृत स्थिर माना जाता है, जबकि चांदी में तेजी और गिरावट दोनों ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए जो लोग अधिक उतार चढ़ाव सह सकते हैं वे चांदी की तरफ भी नजर रख सकते हैं। अब बात करते हैं बाजार के अगले महत्वपूर्ण स्तरों की। अगर सोने में खरीदारी बढ़ती है तो कीमतें फिर से नए रिकॉर्ड स्तरों की तरफ बढ़ सकती हैं। वहीं अगर मुनाफा वसूली का दबाव बढ़ता है तो थोड़ी और नरमी देखने को मिल सकती है। इसी तरह चांदी में भी तेज उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, बाजार में सफल निवेश का सबसे बड़ा नियम यही है कि भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि जानकारी के आधार पर फैसला लिया जाए। जब बाजार तेजी में हो तब भी सावधानी जरूरी है और जब गिरावट हो तब भी धैर्य बनाए रखना जरूरी है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी नजर में सोने का भाव कितना होना चाहिए ताकि आम आदमी भी आसानी से सोना खरीद सके। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर एक बार फिर नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना सोना चांदी के ताजा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।